आज की इस कहानी का शीर्षक है चिता की राख। अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगें तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिएगा ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए कहानी पर आपको ले चलता हूँ। उस दिन अनायास ही मन में आया और मैं श्मशान घाट की तरफ चल दिया था। नदी के किनारे बस्ती से काफ़ी दूर का वह श्मशान घाट, जहाँ दाह संस्कार के लिए तो लोग जाते थे, किंतु वैसे उधर देखने में भी लोगों की हिम्मत डोल जाती। वैसे जगह चिता की राख पर अकेले गुमसुम बैठे उस युवक को देख मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। वह कौन है, कहाँ का आदमी है और ऐसे क्यों बैठा है, जानने की उत्सुकता में उसके पास गया। वह 20-22 साल का एक नौजवान, जो चिता की राख के किनारे अगरबत्ती जलाकर सामने वियोगित सा गुमसुम स्थिर आंख से कुछ दूरी पर स्थित विशाल वृक्ष के गुंबद को निहारता विक्षिप्त अवस्था में बैठा था। संध्या का समय था। सूरज छिपने से बस कुछ ही कदम दूर उसके लाल प्रकाश से श्मशान घाट भी लाल और डरावना हो चला था। किंतु युवक को शायद संध्या या रात की भी परवाह न थी। वह तो खुले आंख से अनंत में निहारता बेसुध पड़ा था। कुछ देर तक खड़ा खड़ा उसे निहारता रहा। मन में हजार तरह के प्रश्न भी उभरते। आखिर यह कर क्या रहा है? कोई सिद्धि कर रहा है, कोई योग कर रहा है, या किसी आघात से आहत है? सोचता हुआ घंटों खड़ा खड़ा उसे निहारता रहा, लेकिन उसकी तंद्रा ना टूटी। कुछ देर बाद उसके होठ हौले से हिले और ओह तू चली गई कहता हुआ धीरे से सिर नीचे झुका लिया। यह देखकर मुझे समझ में आ गया कि यह प्यार मोहब्बत का चक्कर है। यह चिता शायद उसकी पत्नी की है, जिसकी हाल फिलहाल ही मौत हुई है, और उसके मौत से यह इतना टूट गया है कि जिंदगी ही मिटाने पर आमादा है। जानकर उससे पूछने लगा, कौन चली गई? तेरी बीवी थी क्या? लेकिन वह ना में सिर हिला दिया। तो तेरी प्रेमिका थी क्या? फिर वह सिर हिला दिया कि ना। तो कौन चला गया? लेकिन वह कुछ ना बोला, सिर्फ नज़र उठा के मुझे देखता रहा। मैं तरह तरह से उससे पूछता रहा, किंतु वह कुछ बोलता नहीं। अंत में हार कर चल दिया तो आवाज़ दिया, अरे सुनो। उसकी आवाज़ सुन जब मैं उसके पास लौटा तो मुझे भावुक नज़रों से निहारता हुआ पूछ पड़ा, तुमने कभी किसी से मोहब्बत किया है क्या? सुन के मैं सकपका गया और उसके तरफ देखने लगा। वह भी थकी हुई नज़रों से मुझे निहार रहा था, किंतु शायद उसके नज़रों में जिजविसा थी तो मेरी नज़रों में आश्चर्य। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर चिता की राख को निहारते कहने लगा, यदि नहीं किए तो मत करना। मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर देती है। मोहब्बत अंत में राख बन जाती, इस चिता के जैसे। कह के वह फिर से वृक्ष के गुंबद को निहारते तंद्रा में डूब गया। मैं वहीं खड़ा खड़ा उसके आगे प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु वह एकदम मौन हो गया। उत्सुकतावश मैं खुद ही उससे पूछने लगा, इससे तूने प्यार किया था? ना, प्यार से भी ऊपर, वह धीरे से बुदबुदाया। मैं समझा नहीं। मैं बोला, हमारे संबंधों का कोई नाम नहीं था, ना प्रणय, ना आदर, ना स्नेह। वह हर नाम से ऊपर था, हर संबंध से अलग था। तो फिर यह कौन थी? वह मेरी छाया थी, मेरा प्यार थी। प्यार से ऊपर भी वह देवी थी। उसका हृदय सूरज था, आंखें तारा थी, मुख चंदा था और तन आसमान। मेरी सांस थी, मेरी धड़कन थी, मेरा सब कुछ थी। लेकिन अब वह कुछ नहीं है, मुझे छोड़कर चली गई। कहते हुए वह तड़प उठा, फिर चिघाड़ते हुए कहने लगा, महीनों से उसे जानकारी थी, कई बार मुझे इशारा भी करती रही, किंतु मैं मूर्ख इशारों को ना समझ पाया। उस दिन हम कॉलेज के पार्क में बैठे थे तो वह कहने लगी, यदि हम नहीं मिल पाए तो क्या होगा? फिर भी मैं मूर्ख नहीं समझ पाया कि वह क्या कह रही है। वह तड़पते हुए एक एक बात बताने लगा। सुनते सुनते मैं भी उसके पास बैठ गया। उसके दर्द सच में मिसाल थे। यादें बयां में कितनी बार वह तड़पा, कितनी बार रोया, सटीक ध्यान नहीं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूँ कि उसके मोहब्बत बेमिसाल थे। वह मोहब्बत में पागल था। उसे देखते हुए मैं प्यार को परिभाषित करने का प्रयास करने लगा, किंतु शब्द ना मिल पाए।
भावना में बहते हुए कई बार मेरे भी आंसू उमड़ने को बेताब हुए, किंतु मशक्कत से उन्हें रोक लिया। दूर वृक्ष के गुंबद पर आंखें गड़ा वह बोलता रहा और मैं सुनता रहा। आंखों आंखों में ही मैं उसके दिल के हर बात को पढ़ता रहा, नफरत से लेकर प्यार तक, अहंकार से लेकर दुलार तक, सब बात पढ़ता रहा। लेकिन उसकी एक बात को मैं कभी नहीं पढ़ पाया। ओह, वहाँ तक मेरी निगाह ही नहीं पहुँच पाई। काश उसे भी पढ़ लिया होता, सारी बात मुझसे बताती। लेकिन असली बात छिपाकर उसने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया। कह के वह खूब रोने लगा। कुछ देर बाद जब मन संयत हुआ तो फिर कहने लगा। उस दिन वह आते ही कहने लगी, सुनील तुम शादी कर लो। सुनते ही मैं अवाक रह गया। और तुम? पूछकर आश्चर्य से मैं उसे निहारने लगा। मेरी छोड़ो, हम कभी नहीं मिलेंगे। आज के बाद अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। कह के वह चल दी। मैं बुलाते रह गया, लेकिन वह घूम के देखी भी नहीं, चली गई। मुझे इसका बहुत अफसोस हुआ कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई कि उसने ऐसा कठोर निर्णय ले लिया। सारी रात जग के अपनी गलती ढूंढता रहा, लेकिन कोई गलती हो तब तो मिले। फिर भी विश्वास था कि यदि कोई गलती भी होगी तो उससे बात कर मना लूँगा। सुबह सुबह उसे फ़ोन मिलाया। फ़ोन किसी दूसरी औरत ने उठाया था। वह जार बाजार रो रही थी और रोते हुए ही उसने बताया कि रेशम को ब्लड कैंसर था, आज वह मर गई। सुनते ही मैं अवाक रह गया। पलक झपकते ही मेरी दुनिया मिट गई थी। वह दुनिया जिसकी अभी नींव ही पड़ी थी। अभी तो उस पर मोहब्बत की हवेली खड़ी होनी थी। अभी तो उसे अरमानों से सजाना था। अभी तो उसमें रूहानियत का रंग भरना था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे अकेला करके वह चली गई। अब तो माझा से कटी पतंग का क्या भरोसा। इस चिता के राख का ही सहारा है। लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा इस राख में उसे खोजूंगा। मिलेगी तो भी भला, नहीं मिलेगी तो भी भला, लेकिन ढूंढूंगा जरूर।